brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से ही पूरे देश में उबाल है। लोग पाकिस्तान से बदला चाहते हैं, उसकी कायराना हरकत का ऐसा बदला जो उसे ताउम्र याद रहे। लेकिन इसी बीच पाकिस्तान में एक और नाम की चर्चा बड़े जोरों शोरों से है और वो नाम है भारत में अपने आप को लोक गायिका कहने वाली नेहा सिंह राठौर का। नेहा सिंह राठौर ने पहलगाम जैसे संवेदनशील मुद्दे को उठाकर सीधे बिहार चुनाव से जोड़ दिया। लोग हैरान हैं, उनमें गुस्सा है, लेकिन नेहा थमने का नाम नहीं ले रही हैं। उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो रही है, शिकायती पत्र आ रहे हैं, लेकिन फिर भी नेहा थम नहीं रही हैं। हाल फिलहाल में उन्होंने जो कहा वो सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे कि कोई अपनी सरकार पर हमला बोलते बोलते, अब चूंकि लोकतांत्रिक देश है, हमला बोलने का अधिकार है, आप कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन हमला बोलते बोलते नेहा किस हद तक चली गई। आप भी देखिए और सुनिए कि नेहा सिंह राठौर ने क्या कुछ कहा है। दरअसल नेहा सिंह राठौर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक तस्वीर पोस्ट की जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह नजर आ रहे हैं। और ये फोटो पोस्ट करते हुए नेहा ने जो लिखा उससे आपका भी खून खौल जाएगा। नेहा एक्स पर लिखती हैं कि जनता की चुनी हुई सरकार इतनी मनबड़ कैसे हो गई कि वो जनता से नहीं डर रही है। सरकार इतनी मनबड़ कैसे हो गई कि वो जनता को डरा रही है। अरे धिक्कार है उस जनता पर जो अपनी बनाई सरकार से डरने लगे, और लानत है उस सरकार पर जो अपने भाग्य विधाता जनता को डराने लगे। ये सरकार जनता की बनाई हुई है और जनता जब चाहे से बदल सकती है। सरकार जनता से है, जनता सरकार से नहीं। अगर देश की सरकार देश की जनता से नहीं डर रही है तो इसका सीधा मतलब यह है कि सरकार बनाने का काम जनता कर ही नहीं रही है। तो सरकार कौन बना रहा है फिर? ईवीएम? तो फिर हो चुका खेला। सरकार ईवीएम बना रही है और ईवीएम सरकार बनवा रही है। बढ़िया है फिर तो। कुछ अंधभक्त तो इस जाहिल किस्म के लोग मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कि मैं होती कौन हूं प्रधानमंत्री से सवाल पूछने वाली, मेरी औकात क्या है। गजब सवाल है। आपके देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछने के लिए मुझे पहले प्रधानमंत्री बनना पड़ेगा? आप शायद भूल गए होंगे, लेकिन आपकी जेब में पड़ा एक कागज का टुकड़ा आपको ताकत देता है कि आप पूरे अधिकार के साथ देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछें। अपने सोए हुए दिमाग को जगाइए। आपका वोटर आईडी कार्ड आपको खाली सिम खरीदने के लिए नहीं दिया गया है। आपकी नागरिकता का एक दस्तावेज है वो, और उसके आधार पर रास्ते का एक गरीब मजदूर भी प्रधानमंत्री से पूछ सकता है कि वो अब तक गरीब क्यों है। अपनी ताकत को पहचानिए। आप इस देश के नागरिक हैं, गुलाम नहीं। आजाद देश के आजाद नागरिक हैं आप। जागिए और पूछिए सवाल इन बड़ी गाड़ियों और ऊंचे मकान वाले नेताओं से कि आप बेरोजगार अब तक क्यों हैं। पूछिए सवाल इन महंगे सूट और मोटी खाल वाले नेताओं से कि देश की 80 करोड़ जनता सरकारी भीख पर क्यों जिंदा है। अपने जिंदा होने का सबूत दीजिए, सवाल पूछिए और अपना हक लीजिए। तो नेहा सिंह राठौर लीडर बनने की कोशिश कर रही हैं। वो लीडर जो किसी से डरता नहीं है। हालांकि सरकार पर हमला बोलते बोलते कब वो देश के लिए ही मुश्किलें खड़ी करके पाकिस्तान में चमक रही हैं, इसका शायद उनको अंदाजा भी नहीं है। जहां एक तरफ पूरा देश 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में कायर पाकिस्तान से लड़ने की सोच रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अपने आप को लोक गायिका कहने वाली नेहा सिंह राठौर कथित विवादित वीडियोस पोस्ट करके सुर्खियों में बनी हुई है। एक तरफ वो ये कह रही कि सरकार से सवाल पूछना गुनाह है क्या, तो दूसरी तरफ लोग उन्हें पाकिस्तान प्रेमी बता रहे हैं, क्योंकि नेहा के वीडियोस लगातार पाकिस्तान में शेयर किए जा रहे हैं और पड़ोसी मुल्क में नेहा इस वक्त सुपरस्टार बनी हुई हैं। उनके वीडियोस पाकिस्तानी हैंडल से शेयर हो रहे हैं और भारत के खिलाफ ही प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। नेहा पर लखनऊ के हजरतगंज थाने में एफआईआर भी दर्ज हो गई है, और तो और बिहार से लेकर अयोध्या तक नेहा के खिलाफ कंप्लेंट्स हो रही हैं। लेकिन इसका ठीकरा भी नेहा मोदी सरकार पर ही फोड़ रही है। लेकिन मजाल है कि नेहा के वीडियोस आने रुक गए हों। हाल फिलहाल में नेहा ने पोस्ट करके जनता को ही धिक्कारना शुरू कर दिया है, यानी कि जिस जनता ने उनके गानों को पसंद करके लोक गायिका का दर्जा दिया, उसी जनता को धिक्कारने की बात अब नेहा सिंह राठौर कर रही हैं। देखना होगा कि अभी और क्या क्या उनका बोलना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।